पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलअदम जमातुल अहरार और फितनल खारिज के 29 दहशतगर्द हलाक। अफगान सूबों पख्तिया, पख्तीका और कुन्नर में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बाजोड़ में कार्रवाई के दौरान भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का खारिजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल भी मारा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक कार्रवाई 28 और 29 जून की शब की गई। दहशतगर्दों के कैंप, ठिकाने, असलहा और गोला बारूद भी तबाह कर दिया गया। कराची दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत को डिमार्च। अफगान नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर ने भी काबुल में अफगान वजारत खारजा को डिमार्च पहुंचाया। कराची हमले में अफगान शहरी मुलविस थे। अफगान सरजमीन अब भी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमरीका की कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। अमरीकी वफ़द की वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। अमरीका हुकाम ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान के साथ हर शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का भी इज़हार किया। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी। हुकूमती वज़रा ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा वो हाथ ही काट डालेंगे। दोहा में कल अहम इजलास होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। कहा, ईरानी हुकाम से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े पर बात होगी, जबकि इजलास की दरख्वास्त ईरान ने की है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए दोहा में मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। MOU की खिलाफवर्जी पर ईरान ने एतवार को तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। कतर में मुंजमद $6 अरब के फंड्स जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पर उम्मीद। कहा, मुआहिदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरानी तेल पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयद पाबंदियां खत्म होंगी। अमरीका के साथ हालिया मुआहिदा ईरानी अवाम के लिए कामयाबी और बड़ी फतह है। बहरीन को अपनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती का बयान। कहा कि बहरीन को ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जो खित्ते में कशीदगी बढ़ाए। बहरीन के ईरान मुखालिफ इकदाम का मजीद सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देंगे। बहरीन ने अपने तर्ज-ए-अमल तब्दील ना किया तो ईरान सख्त फैसले करने पर मजबूर होगा। ईरान और ओमान की हुर्मुज़ मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। MOU के तहत ताउन और इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, खलीजी ममालिक से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि कतर में अमरीकी हुकाम से मुलाकात या बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बेहतरीन इकदाम। दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। FIA ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत की तहकीकात के लिए विंग फाल कर दिया। फंडिंग का सुराग बैंकिंग रिकॉर्ड और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के जरिए लगाया जाएगा। क्रिप्टो के जरिए होने वाली मुश्तबा माली लेन देन पर खुसूसी निगरानी होगी। FIA, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और दीगर इदारे मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर बिल को असम्बली से पास करवाने का अमल मौखिर करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का मुजवज़ा बिल को अगस्त तक मौखिर करने का फैसला। स्पीकर और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात। बिल दोबारा होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। मुजवज़ा बिल को स्टैंडिंग कमेटी के 2 इजलासों के बाद मंजूर किया। वज़ीर आला पंजाब ने भी बिल की मुतनाज़िर शिक्कें ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के लिए बड़ी खुशखबरी। मैच फीस में बड़ा इजाफा। PSL 12 का बजट भी मंजूर। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट बढ़ाकर 4 अरब करने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, नए माली साल के सरप्लस बजट और PSL को खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी, नेशनल स्टेडियम और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ फंड्स भी मंजूर। हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बायोमैकेनिक्स मशीन लगाने के लिए फंड्स मुख्तस। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स की मैच फीस 1 लाख कर दी गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास, 286 अरब रुपए का सालाना बजट पेश। बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 36 अरब रुपए रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत काबीना ने बजट की मंजूरी दी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने PTI की अबूरी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील पर केस फुल बेंच को भिजवा दिया गया, जबकि आइंदा समाअत 2 जुलाई 2026 को होगी। सानिया गुल प्लाजा की आग को हादसाती करार दे दिया गया। पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा न बन सकी। कमेटी के सदर तनवीर पास्ता समेत मुतादिद अफराद नामजद। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को मफरूर करार दे दिया। सानिया गुल प्लाजा में 72 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 4 लाशों की बाकियात आज भी वरसा की मुंतज़िर हैं। मुल्क भर में सूरज आज भी आग बरसाता रहेगा। शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में भी शदीद गर्मी। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मगरबी सिस्टम मलाई इलाकों में दाखिल होगा। 1 जुलाई से मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून का इजाफी पानी अब ज़ाया नहीं होगा। खेतों में ज़ेरे ज़मीन पानी रिचार्ज किया जाएगा। पंजाब में किसानों के लिए नई स्कीम। खेतों में बोरहोल सिस्टम लगाने पर 70% सब्सिडी मिलेगी। किसान सिर्फ 30% लागत देंगे, बाकी रकम हुकूमत देगी। वज़ीर आला पंजाब ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्कीम की मंजूरी दे दी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने रवा साल वतन वापसी का ऐलान कर दिया। कहा कि तमाम रुकावटें अबूर करके वतन वापस आऊंगी, तहम वापसी की तारीख नहीं बताई। बांग्लादेश की अदालत शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना चुकी है। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 रोज़ बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। ज़लज़ले में हलाक अफराद की तादाद 1500 तक पहुँच गई। यूनिसेफ का कहना है ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दे दी। कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। अदाकार शकील को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए। उनके मशहूर ड्रामों में आंगन टेढ़ा, अंकल उर्फी, शहजोरी और जेर ज़बर पेश है। और अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर टॉय स्टोरी 5 की धूम। एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म की $7 करोड़ कमाई। दुनिया भर से फिल्म की मजमूई कमाई $29 करोड़ 70 लाख से तजावुज़ कर गई।